खबर के साथ आपके सामने ये अहम खबर इस वक्त की। ये देखिए जरा क्या हुआ है। भारत के प्रतिशोध के डर से पूरे पाकिस्तान में खौफ। बॉर्डर एलओसी के पास के गांव में लोगों में ज्यादा डर। मस्जिद में पिछले 5 दिनों से अजान भी नहीं हुई। लोगों ने मस्जिद में सामूहिक नमाज भी नहीं पढ़ी है। ये लीजिए, वहां सीज फायर का वायलेशन पर वायलेशन किया जा रहा है और साथ में क्या हो रहा है, जरा उस पैरेलल चलने वाले घटनाक्रम को भी दिमाग में रखिए। न सिर्फ पोस्ट खाली की जा रही है पाकिस्तान के सैनिकों की तरफ से, झंडे हटाए जा रहे हैं, और इधर क्या हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। राशन जमा करने के लिए भी कह दिया गया है वहां रहने वाले लोगों से कि महीने 2 महीने का राशन जमा कर लो। अगली खबर देख लीजिए जरा, अरब सागर में बढ़ने वाली है पाकिस्तान की टेंशन। भारत को हथियारों की बड़ी खेप भेजेगा अमेरिका। 131 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियारों को मंजूरी। भारत की नौसेना की ताकत में होगा बड़ा इजाफा। अमेरिका, अब देखिए यहीं पर स्पष्ट हो रहा है कि असल में दुनिया किसके साथ खड़ी हुई है। भारत के लिए वो तमाम चीजें जो भारत को अरब सागर में और ज्यादा मजबूत बनाती हैं अमेरिका की तरफ से भेजी जा रही हैं, और ये बात पाकिस्तान भी जाहिर है देख रहा होगा। लेकिन ऐसी बातों का जिक्र वहां के अखबारों में, वहां की मीडिया में नहीं होता। क्यों नहीं होता वो आगे मेजर आर्या आपको बताएंगे। लेकिन जरा यहां देखिए, भारतीय यहां पर पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर्स, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यहां पर क्या लिखता है जरा देखिए। इंडिया, यहां आ जाइए मेजर आर्या आप। इंडिया इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये पूरा असल में उन्होंने ये बताया कि हम क्या क्या करने वाले हैं, हिंदुस्तान को क्या क्या देने वाले हैं जिससे भारत और मजबूत होने वाला है। यहां कहा गया है दिस ऑथराइजेज फॉरेन मिलिट्री सेल्स। यहां भारत को वो डिवाइसेस जो अरेबिक सी में उसको और मजबूत बनने के लिए चाहिए थी, अमेरिका दे रहा है। एक बड़ी डील हो रही है। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सॉफ्टवेयर एंड रिलेटेड इक्विपमेंट। बेसिकली क्या है कि अमेरिका के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पे इंडो पैसिफिक में, और अमेरिका इसीलिए चाहता है, कारण क्या है कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन रशिया का युद्ध खत्म हो जाए। अमेरिका क्यों चाहता है कि इजराइल और हमास की लड़ाई खत्म हो जाए? क्योंकि जब ये 2 लड़ाई खत्म होंगी तो अमेरिका का दिमाग फिर चाइना पे टोटल फोकस होगा, क्योंकि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ये कहती है कि मुख्य दुश्मन चाइना है। इसलिए सब हो रहा है कि भारत के हाथ मजबूत करो। ये देखिए ना, अगर आपको ट्वीट दिखाएंगे, ट्वीट लाइए प्लीज, जल्दी ट्वीट लगाइए तो मैं आपको दिखा पाऊंगा ट्वीट में। ट्वीट, हाँ जी, और इसको होल्ड कीजिए प्लीज। हाँ, होल्ड कीजिए इस जगह पे। हाँ, तो परचेज इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सॉफ्टवेयर। इंडो पैसिफिक जब कोई भी अमेरिकन बोलता है इंडो पैसिफिक, आप मान के चलिए वो चाइना बोल रहा है। आप मान के चलिए उनका मतलब चाइना बोल इंडो पैसिफिक बहुत बड़ा इलाका है, इट्स अ वेरी बिग एरिया। लेकिन अमेरिका जो चाहता है इंडो पैसिफिक में करना, जो अमेरिका ने क्वाड बनाया है, या अमेरिका ऑकस को इतना तूल दे रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन वगैरह, उसका खेल जो इंडो पैसिफिक का है, दैट इज एंटी चाइना। ये वो खेल है। ये इंडो पैसिफिक जब कहा जा रहा है तो उसको असल में आप ये समझिए कि ये चाइना की तरफ इंगित करते हुए अमेरिका कह रहा है, और इसमें असल में जब चाइना के खिलाफ ताकतवर बन रहा है हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान वैसे ही उसमें कॉकरोच की तरह मसला जाएगा। आगे मैं आपको दिखाऊं जरा पाकिस्तान के एटम बॉम्ब को लेकर बहुत बड़ी खबर। अमेरिका ने पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर कसी नकेल। CIA और स्पेशल फोर्सेस का सीक्रेट प्लान रेडी। पाकिस्तान के एटमी वेपन्स को डिसेबल करने का ऑप्शन भी अमेरिका ने रेडी रखा हुआ, और आज से नहीं, जब ओसामा को ठोका गया था पाकिस्तान के भीतर, तब से ही ये ऑप्शन रेडी रखा गया है। लेकिन क्या ये ऑप्शन जल्द ही एग्जीक्यूट होते हुए भी हम देखेंगे? इसको नटशेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो यह है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा प्लान रेडी रखा है कि मिनटों के अंदर पाकिस्तान अपने जो पाव भर के बॉम्ब्स का जिक्र करता है वो अमेरिका के हाथ में होंगे, या अमेरिका जिनको चाहता है उन हाथों में होंगे। क्योंकि कहा यह जाता है कि ये केवल यही एक गीदड़ भपकी है जिसका बार बार इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको वंस एंड फॉर ऑल इस रोग स्टेट से खत्म करने के बारे में भी चीजें चल रही हैं। ये एम्बेसडर त्रिपाठी, कहा जाता है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर ही आप डिप्लोमेसी में भी डील करते हैं। अगर आप ताकतवर नहीं है तो डिप्लोमेसी में भी आपकी कोई सुनता नहीं है, और अगर आप रोग स्टेट हैं तब तो आपको हिकारत से देखा जाता है। पाकिस्तान इस समय इस वाली डॉक्ट्राइन को जो अमेरिका की है खातिर में ला रहा होगा कि मेरे बच्चे रहे ये बॉम्ब। देखिए, मुझे याद आती है रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दीनहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो ये तो दीनहीन है, ये क्या कर सकते हैं? लेकिन विनीत और सरल तो नहीं, विनीत सरल नहीं है, लेकिन दीनहीन है, हीन है एकदम। और इसलिए हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही बात करेंगे। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, देखिए पाकिस्तान डरा हुआ है,
और किसी भी उसमें। लेकिन सर ये जो कहते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी पे हमला, बड़ा सॉवरेनिटी इन्होंने चिल्लाया था जब ओसामा को अमेरिका ने मारा था। ये सॉवरेनिटी का राग मतलब इस तरह का अगर कोई ऑपरेशन होता है, मैं एक सेकंड में गौरव के पास आपके, ये अगर होता है तो ये सॉवरेनिटी वाला ये जो कथित फैक्टर है, अमेरिका ने इसके बारे में क्या सोचा होगा? आपको पता है अमेरिका क्यों ऐसे प्लान बना रहा है? हाँ। कारण क्या है? बहुत समय तक एक थ्योरी चली थी पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है, वहां पे उथल पुथल होती है, तो ये न्यूक्लियर वेपन्स अलकायदा के हाथ लग सकते हैं, इस्लामिक स्टेट के हाथ लग सकते हैं, तालिबान के हाथ लग सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पाकिस्तान को स्टेबल रखो। बाद में एक थ्योरी ये आई कि साहब आखिर अलकायदा है क्या? ये तो एक विचारधारा है, ये तो एक मानसिकता है, और अलकायदा की मानसिकता वाले खुद पाकिस्तान के जर्नल हैं। तो बाहर से अलकायदा को आने की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी के अंदर खुद अलकायदा है। ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह, दिस इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। क्या कह दिया आपने अभी? ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फेथ, पाइटी एंड होली वॉर इन द पाथ ऑफ अल्लाह। यानी कि ये प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, ये ऐसी आर्मी है जिसका फर्ज है काफिरों के खिलाफ जिहाद करना। ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह। माय गॉड, ये अगर इस तरीके की डॉक्ट्राइन के साथ, और आप सोचिए दुनिया में जितनी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आपके अंदर विभत्स होने वाले भाव आते होंगे कि ये बड़ी विभत्स चीज है, बड़ी दुर्दांत काम है, उसके नाम के साथ होली कैसे जोड़ दिया जाता है? किसी भी चीज के साथ होली या मजहब की कुछ चीजें जोड़कर उसको लेजिटिमेट कैसे करने की कोशिश करता है पाकिस्तान, ये भी देखिएगा। पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच रक्षा सूत्र एक बड़ी खबर दे रहे हैं। भारत ने सीमा पर एक्टिवेट किए जीपीएस स्पूफिंग रेडार। सोर्सेज बता रहे हैं कि दुश्मनों के फाइटर प्लेन, मिसाइल, ड्रोन को गुमराह करने के लिए इसको डिप्लॉय किया गया है। सर ये कैसे काम करता है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। जो पाकिस्तान, पहले मैं शुरू करूं, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बॉम्ब है और जो अमेरिकन थ्रेट आया है, हमने, अगर आपने सुना होगा, कुछ साल पहले हमारे यहाँ हुआ था कि हम कोई भी चाइनीज कंपोनेंट यूज नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। क्या डर था? क्योंकि उसके अंदर कोई चिप हो सकती है, उसके अंदर चिप के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर रेजिडेंट हो सकता है जो एक्टिवेट हो सकता है एट राइट टाइम, और आपकी मिसाइल और आपकी चीज उस जगह नहीं जाएगी जहां आप चाहते हैं, या वो ऑपरेट नहीं करेगी। इनके पास किन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से इनका सिस्टम बना है, कौन से सॉफ्टवेयर इनके पास है, वही अमेरिकन सॉफ्टवेयर, वही अमेरिकन कंपोनेंट। तो फिर तो अमेरिका के पास रिमोट कंट्रोल होगा। रिमोट कंट्रोल, मैंने एक बार आपके चैनल पे ही कहा था कि ये चलेगा ही नहीं। ये किस पौवे की धमकी देते हैं? ये जो पाव भर के बॉम्ब की बात होती है, चलेगा नहीं, आज तक चलाकर देखा है क्या? ये चलेगा नहीं वक्त आने पर, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट। और दूसरी बात ये होती है, चलाने के लिए ये सारे जो इनके पार्ट्स होते हैं, वॉरहेड है, फ्यूजेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली है, वो भी एक सेक्शन के फॉर्म में होती है, रॉकेट मोटर है, ये सब अलग अलग जगह रखे जाती हैं, एक जगह असेंबल नहीं होती है। जब असेंबल करके चलाने की कोशिश करेंगे, मैं आई एम प्रीटी श्योर, मैं आपको बता रहा हूं दिनेश, आपके चैनल पे कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं एयर वाइस मार्शल की, जब वक्त आएगा आप देखिएगा पाकिस्तान अपने किसी भी न्यूक का इस्तेमाल कर नहीं पाएगा, ये दावा किया उन्होंने। इसको लेकर आपकी रीडिंग क्या है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान का, देखिए जो सर कह रहे हैं ना, ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस रिगार्ड। इन्होंने ये कई बार खुद काम कर चुके हैं, ही इज बीन इन्वॉल्व्ड विद दैट एट द हाईएस्ट लेवल्स इन द एयर फोर्स। मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान की कोई भी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करी नहीं है, ये सारा चाइनीज माल है। ये लेते हैं एक मिसाइल, तो इनको क्या भटकाना है? इनको तो वैसे ही भटके हुए हैं, फिर ये स्पूफिंग क्या करना है? नहीं, ये पाकिस्तानी एक मिसाइल लेते हैं जिसका कोई चाइनीज नाम होगा जिंग जोंग पिंग पोंग, ठीक है? हाँ। फिर जिंग जोंग पिंग पोंग को लिया, फिर उसके ऊपर उन्होंने हरा पेंट करा, फिर सफेद रंग से चांद सितारा बनाया, उसके नीचे लिखा शाहीन, बाबर, औरंगजेब, पता नहीं क्या क्या, हाँ। और फिर बोला ये हमारी मिसाइल है। हाँ। वो सारी की सारी जो डिफंक्ट मिसाइल्स हैं चाइना की, वो लेकर आए हैं ये लोग, और खुद कहते हैं हमने बनाई। कुछ नहीं बनाया इन्होंने, ये सुई नहीं बना। आपने कुछ सुना है कोई पाकिस्तानी ब्रांड? जो बंदा मिसाइल बना सकता है, फ्रिज तो बना सकता होगा। आपने कभी पाकिस्तानी फ्रिज मेड इन चाइना देखा है, सुना है, पाकिस्तान तो नहीं देखा सुना है। ये तो झूठ बोलते हैं ना कि ये हमने बनाया, सब पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि आपने कोई एक ब्रांड देखो, अगर टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी कहीं पर होती तो कोई एक प्रोडक्ट तो होता जो पूरी दुनिया में कहा जाता कि भाई साहब पाकिस्तान की वो अमुक चीज बड़ी अच्छी है। जिंग जोंग पिंग पोंग लेकर हरा पेंट करके सफेद चांद सितारा बताकर उसको कह दिया जाता है कि हमारी शाहीन है, हत्फ है और न जाने क्या।